नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घुंघरू को कैसे पहना और कैसे बनाया जाता है। कथक नृत्य में घुंघरू जो है इसका मुख्य साधन होते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है कथक नृत्य में, क्योंकि जब भी हम पैर चलाते हैं या कोई भी बंदिश लगाते हैं उसमें हमें पैर चलाना अनिवार्य होता है। हर एक बोल को हमें निकालना पड़ता है अपने पैर से, उसका निकास कैसा हो रहा है, उसकी ध्वनि कैसे आ रही है, तो सारा हमें जो है आइडिया घुंघरू दे देते हैं कि कहीं पर पैर गलत पड़ रहा है या लय से पहले पड़ रहा है। तो इसका सारा इंडिकेशन हमें घुंघरू दे देते हैं। इसीलिए कथक नृत्य में और शास्त्रीय नृत्यों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है घुंघरू की। ऐसा नहीं है कि और शास्त्रीय नृत्यों में नहीं पहनते, सारे डांस फॉर्म में पहनते हैं जो भी हमारे क्लासिकल हैं, लेकिन जो है हमारे कथक नृत्य में इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। तो पहले जो है घुंघरू 16 नंबर के होने चाहिए, 16 नंबर के घुंघरू हमें लेने चाहिए। तो देखिए मेरे पास 2 टाइप के घुंघरू हैं। एक तो इसकी पत्तियाँ बीच में जुड़ी हुई नहीं है, और एक देखो ध्यान से देखिए ये पत्तियाँ जुड़ी हुई नहीं है, और ये एक मेरे अपने घुंघरू में बने हुए, इसकी पत्तियाँ जो है देखिए आपस में मिली हुई हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस देखिए, बीच में से ये आपस में जुड़ी हुई है ये वाली, और ये जुड़ी नहीं है। तो कृपया आप इस तरह के घुंघरू लीजिए। तो दूसरी बात है, जब हम घुंघरू बनाते हैं तो हम जो नाड़ा लेते हैं वो प्योर कॉटन का नहीं होना चाहिए। प्योर कॉटन में क्या होता है कि ये जल्दी कट जाता है इसमें, तो इसमें नायलॉन मिक्स होना चाहिए। और मैंने अपने घुंघरू के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी क्या उपयोगिता है, कैसे कैसे उसे बनाते हैं, तो आप उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। मैंने अपने ब्लॉग में उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताती हूँ कि घुंघरू कैसे बनाते हैं। तो मैंने कुछ घुंघरू मैंने इसमें डाले हुए हैं, देखिए 3-4। मैं आपको आइडिया दूँगी कैसे बनाते हैं। तो आप अपने इसका सिरा आप पकड़ेंगे और आप हाथ के बराबर देखिए, जिसको हम 1 मीटर भी हम नापते हैं, इतना आप घुंघरू छोड़ दीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जब घुंघरू मैंने बनाए हैं उसमें भी मैंने अपना डोरा, अपना सिरा इसको छोड़ा हुआ है, क्योंकि इसे बांधने में आसानी होती है। उसकी वेट अगर हम कम छोड़ेंगे तो वेट हमें घुंघरू का ज़्यादा लगेगा, इक्वल नहीं रहेगा हमारा वेट। तो इसीलिए हम देखिए इतना छोड़ देते। अब ध्यान से देखिए, हमें इसको यहाँ से लेना है, जो आपने ये लिया है इसको लेना है, और आपने फिर से देखिए ये आपने घुमाया, और जब एक राउंड कंप्लीट हो जाता है तो आपको ये देखिए नाड़ा ऐसे रस्सी बनानी है। ये आपकी रस्सी ठीक है या नहीं है, इसका आपका इंडिकेशन आपको ये गांठ ही दे देगी। देखिए आप इससे यहाँ से खींचेंगे तो ये रस्सी हिल जाए। तो ध्यान से फिर से देखिए, इसको हमने घुमाया और यहाँ से आप बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, मैंने एक घुंघरू में नॉट के यहाँ पर, गांठ के यहाँ पर लेके आई हूँ, देखिए, ठीक है। अब ये गांठ से इस रस्सी को निकालेंगे, और ये जो बाहर वाली रस्सी है इसे नहीं खींचनी है, ये अंदर वाली जो रस्सी है इसे खींचना है, ठीक है। जैसे देखिए दूसरा हमने घुंघरू लेके आए हैं, इसको खींचना है अंदर वाली रस्सी। ऐसे ही आप करेंगे तो देखिए आप बनाते चले जाएंगे, बहुत इजी प्रोसेस है। मैंने 4-5 घुंघरू से आपको बता रही हूँ। और ये घुंघरू हमेशा ऐसे ऊपर नहीं रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। तो देखेंगे ऐसे गांठ बनते चले जाएगी। अभी ये आपको टाइट लग रही है, आप कहेंगे कि ये तो घुंघरू इवन है ही नहीं। अभी देखिए आप इस गांठ को खुली नहीं छोड़ना है। इस गांठ से आप क्या करेंगे, जो रस्सी आपकी बच गई है उसको
ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। जितने भी घुंघरू आपके हैं ले जाएंगे और इसको टाइट से देखिए ऐसे करके ये गांठ को बांध देंगे। अब जब आपके घुंघरू पूरे बन गए हैं तो आप क्या करेंगे, इस सिरे को पकड़ेंगे और एंड सिरे को जोर से इसको खींचेंगे तो घुंघरू देखिए इवन आ गया। पहले क्या थे, टेढ़े मेढ़े थे, ऐसे थे। तो आप इसको खींचेंगे तो ये इवन आ जाएगा। और आप बाज़ार से घुंघरू लेंगे तो उसकी आवाज़ और इसकी आवाज़ एकदम खुली होती है। उसकी आवाज़ इतनी खुली नहीं होती। तो अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपके घुंघरू बहुत अच्छे बनेंगे। अब देखिए ये मेरे घुंघरू हैं, मैंने इसी प्रोसेस को बनाया है। और ये देखिए जो है मैंने 1 मीटर उसको छोड़ा है, ठीक है। अब मैं दूसरा प्रोसेस आपको बताऊंगी कि घुंघरुओं को पहना कैसे जाता है हम लोग। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि घुंघरुओं को इतना ऊपर पहन लेते हैं और उनके बीच में जब हम एक सिरे से लेके घुमाते हैं तो दूसरा जब सिरे से घुमाते हैं तो उनके बीच में गैप आने लगता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये गैप ना आए। घुंघरू एकदम इवनली बंधे होने चाहिए, उसकी डोरी नज़र नहीं आनी चाहिए, ना लटकी हुई, ना एक घुंघरू के राउंड जब होता है दूसरे राउंड के बीच में घुंघरू की डोरी नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना आपके घुंघरू खुल सकते हैं, ढीले हो सकते हैं। तो जैसे मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ यहाँ तक घुंघरू बांध लेते हैं। घुंघरू जो है एकदम एंकल से बंधे होने चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर है तो उसको ढीले होकर वो नीचे जा सकते हैं, खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए इस प्रोसेस। अब मैं आपको बताऊंगी कि घुंघरू कैसे बांधने हैं। 1 मीटर मैंने रस्सी छोड़ी हुई है अपने घुंघरू में। अब आप क्या करेंगे, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है एकदम शुरू वाला पॉइंट, इसको आप एंकल पे रखेंगे, एकदम ध्यान से देखिए। और जितना सिरा डोरे का छूट चुका है उससे आप लटकाना नहीं है, फ्री नहीं छोड़ना है। उससे आप क्या करेंगे, अंगूठी पे लपेटते चले जाएंगे। 2 या 3 फोल्डिंग मिनिमम होनी चाहिए, जैसा आपको सुविधा हो, लेकिन 2 मिनिमम होनी चाहिए। और उसे नीचे रख के दबा देंगे अंगूठे से। अब आप क्या करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से आप शुरू करेंगे, जहाँ से घुंघरू शुरू हो रहे हैं उसको आप राउंड लपेटेंगे। और जब आप पहला सिरा रखेंगे तो उसमें जो वाइट वाला सिरा है वो नीचे आना चाहिए और घुंघरू ऊपर। सिरे वाइट वाला सिरा हमेशा नीचे आना चाहिए। जो वाइट वाला सिरा है जिसमें गांठ बंधी है उसको नीचे, एकदम नीचे आना चाहिए। और अगर आपके घुंघरू फोल्ड है तो उसको आपको क्या करना है, सीधे सीधे करके लपेटना है अपने पैरों में। अब जब दूसरा सिरा आएगा तो आपको ध्यान से उसको नीचे को करना है, ठीक है। इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जो 2 सिरे हैं, जो 2 बार दूसरे हम ऐसे ही करके तीसरी बार उसको फोल्ड करेंगे और उसको धीरे धीरे करके नीचे करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि नीचे को उसको खिसकाएं और आपस में गैप ना मिले। उस गैप को आपको मेंटेन करके चलना है कि गैप को नीचे करके खिसकाना है और वाइट वाले को हमेशा नीचे। और अगर कहीं पर भी मुड़ा हुआ हो तो नीचे। एकदम सीधे इवनली आपको अपने घुंघरुओं को बांधना है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि अभी बोरिंग सा लगेगा शुरू में कि अरे इतना डिसिप्लिन होके बांधना है, लेकिन आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। और ऐसे करके जितने भी आपके घुंघरू हैं उसको आप बांध लीजिए। जो एंड पॉइंट है, आपके पास घुंघरू नहीं है, अब आप क्या करेंगे, जो आपने रस्सी है उसको खोल के अब घुंघरुओं के बीच से डालना है। ये नहीं कही कि ऊपर से आप डाल लें, घुंघरुओं के बीच से आपको डालना है उसे ध्यान से एकदम। और फिर एक गांठ लगा देनी है और ध्यान से एकदम। अब क्या करना है, आपको दोबारा से
जो रस्सी है आपका उसको दोबारा से लेके आना है और फिर से गांठ लगानी है। ठीक है, अब जो है बची है रस्सी उसमें गांठ लगानी है। आइदर तो आप ऐसे भी रस्सी लगा सकते हैं या फिर जैसे मैं लगाती हूँ अपने घुंघरू बांधते समय, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। फिर अब ये नहीं कि ये लटकना नहीं चाहिए, जो बचा हुआ है उसको जो डोरी है आपकी उसके अंदर आपको अच्छे से इवनली एकदम प्रोपोर्शनेट तरीके से, ये नहीं कि आपका धागा लटके, एकदम इवन दिखना चाहिए, एकदम साफ सुथरा।